अस्सलामुअलैकुम। हरम में दाखिल होते ही यूं एहसास हुआ कि जैसे वाकई टाइम ट्रैवल करके शायद 15वीं सदी में दाखिल हो गए। इंपीरियल हॉल से मुत्तसिला दीगर कमरे भी इसी तर्ज के थे। दूसरे हाल में मौजूद चंद टूटियों से आज भी पानी आ रहा था और ये भी जाहिर हो रहा था कि पानी की नक्काशी का निज़ाम शायद ठीक ठाक था। दीवाने ख़ास में मज़ीद आगे बढ़ते हुए सुल्तान के ख़ास सहन में जा पहुँचे। जहाँ से हरम के ज़ेरी हिस्से और मुंसलिक सहन नज़र आते थे। सहन में एक सुर्ख रंग की गाड़ी भी मौजूद थी जिसका यकीनन सुल्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। और सामने ही दूर समंदर पार जलाटा टावर भी नज़र आ रहा था। सहन के साथ ही हरम के ख़ास लोगों के लिए मस्जिद बनी हुई थी। दूसरी जानिब खारजी सहन के बरामदे में एक टूटी लगी हुई थी जिसे नाचीज़ ने खोला तो दफतन पानी आ गया। वाह! अपने मुल्क के असासों की कदर और हिफाजत करनी हो तो ऐसे की जाए कि 100 साल गुजरने के बाद भी सीवरेज का निज़ाम चालू है। बहरहाल सुल्तान की तरह नाचीज़ ने भी तोपकपी पैलेस का पानी पिया और आगे बढ़ गया। और वालदा सुल्तान के मखसूस सैन से होता हुआ वापस उसी पहरेदार के पास जा पहुंचा जो अभी भी निगाहें जमाए हिफाजत पे मामूर था, जिसे अलविदा कहते हुए हरम से बाहर बागीचे में आ गया। बागीचे में सामने ही सुल्तान के लिए ख़ास कमरा था, शायद जहां वो मौसम एंजॉय करने की गर्ज से बैठते हों।
जो वाकई निहायत हवादार और दिलकश मकाम था। फतह बागीचे में थोड़ा दूर काफ़ी आगे चलने के बाद एक तरफ टूरिस्ट्स का काफ़ी हुजूम महसूस हुआ। थोड़ा आगे बढ़ा तो इंतहाई हैरान कर देने वाला मंजर था। दूर दूर तक नील गुम मारमरा समंदर का गोल्डन हॉर्न का मंजर, जो तोपकपी पैलेस की खूबसूरती को शायद 4 नहीं बल्कि 8 चांद लगा रहा था। आप तोपकपी पैलेस से मारमरा समंदर के बास्फोरस और गोल्डन हॉर्न के मनाजिर एंजॉय करें। वाकई वो मंजर इस कदर हसीन और लाजवाब था कि आंखें बंद करने को दिल नहीं कर रहा था। शायद सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने तोपकपी पैलेस और अपनी रिहाइश के लिए इंतहाई ख़ास तौर पर इसी जगह का इंतखाब किया था, जो लाजवाब थी। और तसव्वुर करें कि यही वो गोल्डन हॉर्न था जहां से कुस्तुनतुनिया को फतह करना इंतहाई नामुमकिन था, और जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक 900 साल बाद एक इंतहाई हैरानकुन तरकीब से फतह किया, जिसका जिक्र शायद फिर कभी। साथ ही मौजूद मारमरा समंदर से बगले उड़ते फिर रहे थे और परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें, पुरफिज़ा और ताज़ा हवा, हर तरफ सब्ज़ा और दिलकश दीदा ज़ेब मनाजिर। वाकई तोपकपी पैलेस से अभी तक दिल नहीं भरा। दिल में एक ख्वाहिश थी कि ये शाम कभी ख़त्म ना हो। तोपकपी पैलेस में थोड़ा और घूमने के बाद बिलाखिर सुल्तान के ख़ास चैम्बर में जा पहुंचा, जहां सुल्तान मुअज़्ज़म की रिहाइश हुआ करती थी और खिलाफत उस्मानिया के खलीफा अब्दुल मजीद अव्वल रिहाइश पजीर रहे। यहाँ दाखिले से कबल अपने जूतों पर ख़ास शॉपर्स पहनने का कहा गया ताकि गर्द आलूद कदमों से बचाया जा सके।
जूतों पे मखसूस तर्ज के शॉपर चढ़ा लेने के बाद जब अंदर दाखिल हुआ तो तोपकपी पैलेस के इस हिस्से की बात ही कुछ और लग रही थी। महल की दीवारों और छतों पे इंतहाई नफीस और सुनहरा नक्श निगारी का काम किया गया था, जो मजीदिया पैलेस को एक इंतहाई रॉयल लुक दे रहा था। फर्श पे कालीन और दीवारों पर पर्दे इस तरह चमक रहे थे जैसे नए हों। दीवारों पे गुज़श्ता सलातीन की तस्वीर लगी हुई थी, जो माजी की एक शानदार झलक दे रही थी। 15वीं सदी में बनने वाला ये महल आज भी एकदम नया महसूस हो रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते ही सामने हॉल रूम था, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। पूरे महल को उसकी उसी तर्ज पर महफूज रखा गया था जिस तर्ज पे आज से कई सौ साल पहले खलीफा रहा करते थे।